अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी शरई उज़र के कोई भी मुस्लिम औरत या मर्द रोज़ा छोड़ेगा तो सख्त गुनाहगार होगा। बाज़ वजूहात ऐसी हैं जिनकी बिना पे इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, गुनाहगार नहीं होगा। वो वजूहात तकरीबन 8 बनती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मज़दूर है वो कहता है मैं तो दिहाड़ी मज़दूरी करता हूँ, रोज़ा छोड़ दूँ, मेरी मजबूरी है। कोई मिस्त्री वाला करता है तो मेरी मजबूरी है। कोई ढेले वाला है, रेडी लगाने वाला है तो वो कहता है कि मेरी मजबूरी है, मजदूरी भाई पेट भी तो साथ लगा हुआ है, रोज़ा मैं छोड़ सकता हूँ। ये हरगिज़ शरई उज़र नहीं है। शरई उज़र कौन कौन से हैं? नंबर 1 ये कि बीमार हो गया, ऐसा सख्त बीमार हो गया कि किसी माहिर डॉक्टर ने, जो मुसलमान है, दीनदार है, उसने कहा है कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर ये शरन मजबूर है, रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2 ये कि मुसाफिर है, जो तकरीबन 77 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करता है, ये बंदा मुसाफिर है, इसको शरन इजाज़त है, अगर ये रोज़ा छोड़ना चाहे तो रोज़ा छोड़ सकता है, रख लेगा तो कोई हर्ज नहीं है। नंबर 3 हामला औरत, जिसके पेट में बच्चा है और माहिर मुस्लिम डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप रोज़ा रखेंगी तो बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है या अपने आप को तो नुकसान पहुंचा सकती है, रोज़ा रख के तू रोज़ा ना रख, तो ये भी शरन मजबूर है, ये भी रोज़ा ना रखे। नंबर 4 ये कि दूध पिलाने वाली औरत, जो बच्चे को दूध पिला रही है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर बच्चे को दूध पिलाते हुए तो रोज़ा रखेगी तो बच्चे को कोई बीमारी लग सकती है या तेरा दूध जो है कम हो सकता है, तो अब ये मजबूर है शरन, ये रोज़ा ना रखे तो इसके ऊपर गुनाह नहीं होगा। और नंबर 5 ये हैज़ और निफास वाली औरत, जिनको माहवारी आती है इन दिनों में, या बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है निफास का, इन दिनों में ये औरत रोज़ा नहीं रखेगी। बाकी जो वजूहात मैंने बताई हैं, इन सूरतों में शरन इसको इजाज़त थी, ना रखे रोज़ा, रख लेगी तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन निफास और हैज़ ऐसी ये मजबूरियां हैं कि रोज़ा रखेगी तब भी रोज़ा नहीं होगा, बिल्कुल इस हालत में रोज़ा होता ही नहीं है, बाद के अंदर कज़ा करनी पड़ेगी। नंबर 6 ये कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी, शेख फ़ानी, जो बिल्कुल मौत के करीब है, अब उसकी सेहत का कोई इम्कान नहीं है, उसको पता है कि मैं अब सही नहीं हूँगा, तो ये भी रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन ये फ़िदिया देगा। और याद रखना, रोज़े का फ़िदिया रोज़ा ही होता है, बाद के अंदर कज़ा होती है। अगर इसको औसत हो गई है, इसकी गुंजाइश हो गई है कि अब ये इसके अंदर ताकत है, मिसाल के तौर पे गर्मियों के रोज़े चल रहे थे, ये रोज़ा नहीं रख सकता था, अब सर्दियां आ गई हैं और सेहत भी इसकी अब सही है, तो अब ये रोज़ा रखेगा। बाकी इसका अगर फ़िदिया देना चाहे, रोज़ा रखने का बिल्कुल ही इम्कान नहीं है, तो अब ये फ़िदिया देगा। फ़िदिया जितना एक फितराना होता है, तकरीबन 1.25 किलो गंदम बनती है, वो देगा। नंबर 7 ये कि पागल और दीवाना आदमी, इसके ज़िम्मे भी शरन रोज़ा नहीं है, ये भी रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 8 ये कि जान का ख़तरा हो, किसी ने कहा कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो तेरी जान जाएगी, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो अब ये इंसान भी रोज़ा छोड़ सकता है। तो ये 8 वजूहात थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इन वजूहात में से कोई भी वजह पाई जा रही है, आप शरन रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद के अंदर उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।